हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसे आज हम सीखने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन जो होते हैं उसके पास चार वैलेंसी होते हैं। चार वैलेंसी होते हैं। एंड ये भी पता है हम लोगों को कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है। ओके, टेट्रावैलेंट मीन्स टेट्रा मीन्स 4 and valent means valence. Okay, so as we know that carbon makes 4 bond. Okay, कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन इसे अटैच कर रहा हूँ। ओके, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं या फिर और भी कोई और कंपाउंड एलिमेंट भी हो सकते हैं, कोई भी एटम हो सकते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर कार्बन से अगर इसे यहाँ पे क्लोरीन ऐड करता हूँ, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करता हूँ, यहाँ पे फिर से अगर क्लोरीन करता हूँ, लेकिन इस कार्बन के पास क्या 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं? नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं कि इस कार्बन में, इस कंपाउंड में जो है कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं। ओनली 1 कार्बन। ओके, एंड इस कंपाउंड में भी कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं? ओनली 1 कार्बन। ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड में 1 कार्बन इन्वॉल्व होंगे तो उसे हम बोलेंगे मिथ। अगर 2 कार्बन इन्वॉल्व होंगे तो बोलेंगे इथ। अगर 3 कार्बन इन्वॉल्व होंगे तो उसे बोलेंगे प्रोप। अगर 4 कार्बन होंगे तो उसे हम बोलेंगे ब्यूट। अगर 5 कार्बन होंगे तो उसे हम बोलेंगे पेंट। एंड 6 कार्बन होंगे तो उसे हम बोलेंगे हेक्स। एंड अगर 7 कार्बन होंगे तो हम बोलेंगे हेप्ट। एंड अगर 8 कार्बन इन्वॉल्व होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्ट। एंड अगर 9 कार्बन इन्वॉल्व होंगे तो उसे हम बोलेंगे नन। एंड अगर 10 कार्बन इन्वॉल्व होंगे तो उसे हम बोलेंगे डेक। ओके, सो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ कि कार्बन एंड कार्बन, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो हाइड्रोजन हम कैसे लगाएंगे? अब इस कार्बन के लिए क्या 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं? यस, 1 इज़ हियर, 2nd, 3rd एंड 4th। ओके, तो हम इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफ़िल कर देंगे। अब मैं इसकी बीच वाले कार्बन में अगर मैं 2 हाइड्रोजन ऐड करता हूँ तो इसकी भी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ओके, एंड अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन पे इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें कार्बन कितने इन्वॉल्व हैं, इस पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं। हाँ, इस कंपाउंड में 3 कार्बन इन्वॉल्व हैं, तो ये इसका नोमेनक्लेचर जो होगा वो होगा प्रोप। अभी ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर नहीं है, आगे हम देखेंगे कि कैसे किया जाता है। अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ इस टाइप के कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं? 2 कार्बन, तो इसके हम नोमेनक्लेचर में करेंगे इथ। ठीक है, इफ़ we talk about the nomenclature of organic compound or any हाइड्रोकार्बन मीन्स कोई भी कंपाउंड जिसमें कि हाइड्रोजन एंड कार्बन इन्वॉल्व होंगे। ओके, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो ये बेसिकली इट इज़ classified into 3 groups. Okay, the first one is alkane and the second one is alkene and the third one is alkyne. Okay, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कार्बन एंड कार्बन। ओके, तो यहाँ पे जैसा हम जानते हैं कि कार्बन जो रहते हैं वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ तो इसके पास 2 कोवैलेंट बॉन्ड हैं ऑलरेडी, तो हमें सभी कार्बन को फुलफ़िल करना पड़ेगा हाइड्रोजन से। ओके,
तो हाइड्रोजन मैं आगे लगा देता हूँ। लेकिन अल्केन की बात करें तो अल्केन में अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे तो वो एक अल्केन ग्रुप का एक मेंबर है। ओके, अगर कहीं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अटैच होंगे तो उसे हम बोलेंगे अल्कीन ग्रुप का एक मेंबर है। ओके, एंड कार्बन टू कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे उन दोनों के बीच में तो वो एक अल्काइन ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करता हूँ तो इस कंपाउंड में इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन के लिए जैसा हमने पहले पढ़ा है कि 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोलते हैं उसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अल्केन ग्रुप में लास्ट में जो ANE लगा है इसे ही हम सिंपली यहाँ पे लगा देंगे, ब्यूटेन। ओके, तो इस कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर है वो ब्यूटेन है। अगर मैं बात करता हूँ अल्कीन ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे उसका नॉमेनक्लेचर कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले देखना है कि कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, इथ। एंड जो इसमें अल्कीन है, अल्कीन के लास्ट में ENE लगा है तो सिंपली हम यहाँ भी ENE लगा देंगे। तो ये जो कंपाउंड है इथीन है। एंड अल्काइन जो है, अल्काइन 2 कार्बन यहाँ भी इन्वॉल्व हैं तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अल्काइन ग्रुप है। तो यहाँ भी 2 कार्बन के लिए इथ का यूज़ करते हैं। एंड अल्काइन में बाई NE लगा है तो बाई NE इसे भी हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा इथाइन। ओके, सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल्स ऑफ अल्कीन, अल्केन एंड अल्काइन। सो पहला एग्जांपल है कार्बन 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 एंड कार्बन एंड अगेन कार्बन। ओके, तो इसकी जो वैलेंसी पूरी करेंगे हम, इसके जो बॉन्ड बनाएंगे वो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे और हाइड्रोजन से हम अटैच करेंगे। इसे 4 कोवैलेंट बॉन्ड होने चाहिए हर एक कार्बन में। तो यहाँ पे हर एक कार्बन के लिए मैं 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, पेंट एंड सभी में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाना है। ओके, पेंटेन। ओके, एंड सेकेंड एग्जांपल कार्बन एंड अगेन कार्बन। अगर लिया 3 कार्बन है यहाँ पे तो सभी को मैं हाइड्रोजन से फुलफ़िल कर रहा हूँ इसकी वैलेंसी। एंड हाइड्रोजन अगेन हाइड्रोजन। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो इसमें सिंपली 3 कार्बन इन्वॉल्व है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज़ करते हैं। एंड सभी में सिंगल बॉन्ड है तो ANE यूज़ करेंगे। ओके, अब आते हैं अल्कीन के ऊपर। ठीक है, अल्कीन के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ C एंड C कार्बन। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि सिंगल बॉन्ड इस कार्बन एंड इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। एंड अगेन इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से ये अल्कीन ग्रुप का एक मेंबर है। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ इसके वैलेंसी की, तो इस कार्बन के लिए कितने बॉन्ड और ज़रूरी है, तो 3 बॉन्ड और ज़रूरी है। मैं हाइड्रोजन से इसे फुलफ़िल करूँगा। एंड इसके लिए 1 हाइड्रोजन, इसके लिए 1 हाइड्रोजन, इसके लिए 3 हाइड्रोजन। ओके, अगर मैं बात करता हूँ इसके नॉमेनक्लेचर की, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, तो इसके पास देखिए कितने कार्बन है। सबसे पहले हमें ये काउंट करना है कि कार्बन कितने हैं। तो कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज़ करते हैं। एंड ये अल्कीन ग्रुप का एक मेंबर है तो अल्कीन के लास्ट में क्या लगा रहता है, ENE, तो इसे हम ENE लगा देंगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड है ब्यूटीन। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड कार्बन। ओके, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन से इसे फुलफ़िल करूँगा इसकी वैलेंसी। एंड इसे 1 कार्बन, इसे 2 कार्बन। ओके, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं, तो इसमें 3 कार्बन इन्वॉल्व हैं। तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप एंड 1 डबल बॉन्ड यहाँ पे इन्वॉल्व है तो इसके लिए ENE। ओके, अगर मैं बात करता हूँ अल्काइन के लिए, ठीक है, अल्काइन के लिए,
ओके। तो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन जो होते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड कंपलसरी है, होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैं इस कार्बन के लिए 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 कोवैलेंट बॉन्ड फुलफ़िल होने चाहिए। तो मैं इसे हाइड्रोजन से फुलफ़िल कर रहा हूँ, 1 2 3, ओके। तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ इस कार्बन के लिए, तो इस कार्बन में ऑलरेडी ये ए जो 4 कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है इस कार्बन के लिए, ठीक है। एंड इस कार्बन के लिए भी सेम, 1 2 3 एंड 4 इसके लिए भी कंप्लीट है। अगर मैं बात करता हूँ लास्ट वाले इस कार्बन के लिए, तो इसके लिए 3 हाइड्रोजन लगाने होंगे। तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो कैसे होगा, कितने कितने कार्बन इसमें इन्वॉल्व हैं, तो 1 2 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ होता है, ब्यूट। एंड एक इसमें ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो इसके लिए बाई एन ई, ब्यूटाइन, ओके। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटाइन। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सी कार्बन कार्बन अगेन कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ओके। अब मैं सभी को हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी को फुलफ़िल कर रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या ये जो कंपाउंड है ये वैलिड है और सही है कि गलत है, ये बताना है। तो इसके लिए पहले चेक करना है कि कार्बन के जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 एंड 4, ये तो सही है। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, ये भी सही है। 1 2 3 4, ये भी सही है। बट इस कार्बन के लिए 1 2 एंड 3, ये यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक और हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक हाइड्रोजन दे देता हूँ, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूँ इस कार्बन के लिए तो 1 2 3 4 5, ये पे 5 कोवैलेंट बॉन्ड बना चुका है। तो इसके लिए हमें एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब तो सही है। अगर मैं बात करूं इस कार्बन के लिए तो 1 2 3 एंड 4, तो ये ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके नोमेनक्लेचर की, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, इसमें कितने कार्बन इन्वॉल्व है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्स। एंड यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, बाई एन ई। और ऐसा हम समझ सकते हैं कि हेक्साइन जो अल्काइन ग्रुप के होते हैं वो हेक्साइन ही यूज़ होते हैं, ठीक है। सो जैसा हमने देखा कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सिंपली जो नोमेनक्लेचर होता है उसे तो हमने सीख लिया। लेकिन अगर मैं बात करूं अल्केन एंड अल्कीन एंड आल्सो अल्काइन, ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो इन सभी में एक जनरल फार्मूला है, ठीक है। एक जनरल फार्मूला है CnH2n+2। जितने भी मेंबर होंगे अल्केन ग्रुप के वो सभी इस फार्मूला पे सेटिस्फाई होने चाहिए। एंड अगर मैं अल्कीन की बात करता हूँ तो CnH2n, इसका जनरल फार्मूला ये है, ठीक है। और अगर मैं अल्काइन की बात करता हूँ तो CnH2n-2, ये इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ अल्केन का, ओके। इसका पहला जो मेंबर होता है, इसके तो पहले मेंबर होंगे ना। अगर मैं Cn, तो n की जगह पे अगर मैं 1 लेता हूँ, ओके, तो अगर मैं पुट करूँ उस फार्मूला पे तो C1H2 × 1 तो ये हो गया C1H2+2 इज इक्वल टू CH4। सो ये CH4 जो है वो फर्स्ट मेंबर है अल्केन ग्रुप का, अल्केन का फर्स्ट मेंबर है अल्केन। इसका नाम क्या है, मीथेन, ठीक है, मीथेन। क्योंकि 1 कार्बन यहाँ पे 1 कार्बन इन्वॉल्व है, तो 1 कार्बन के लिए मिथ यूज़ करते हैं एंड ANE फॉर अल्केन, ओके।
अगर मैं बात करता हूँ अल्कीन ग्रुप के लिए, अल्कीन के लिए, तो यहाँ पे अगर n इज़ इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो n इज़ इक्वल टू 1 लेने पे CnH2n, और n की जगह पे अगर मैं 1 फिट करता हूँ एंड 2 इंटू 1 एंड CH2, क्या CH2 एक वैलिड कंपाउंड है? क्योंकि CH2 हमें यहाँ पे कार्बन एक ही लेना है एंड हाइड्रोजन 2 लेना है, तो क्या ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो पा रहे हैं? इस कार्बन के लिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसीलिए n इज़ इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है अल्कीन के लिए एंड ऑल्सो अल्काइन के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर है अल्कीन के लिए वो n इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CnH2n, Cn इज़ इक्वल टू 2 एंड 4। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डबल कार्बन लेंगे एंड डबल बॉन्ड होंगे एंड हाइड्रोजन 4 होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि इस कार्बन के लिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, यस, एंड इस कार्बन के लिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड हो चुके हैं, 1 2 एंड 3 एंड 4। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट मेंबर कौन है? फर्स्ट मेंबर कौन होता है अल्कीन के लिए? अल्कीन के लिए फर्स्ट मेंबर होगा इथीन। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन इन्वॉल्व हैं, 2 कार्बन के लिए इथ बोला जाता है एंड ENE फॉर अल्कीन। ओके, अगर मैं बात करता हूँ अल्काइन के लिए, ओके, अल्काइन ग्रुप के लिए, तो जैसा कि हमने देखा n इज़ इक्वल टू 1 यहाँ भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं n इज़ इक्वल टू 1 लेता हूँ, ठीक है, तो CnH2n माइनस 2 अगर मैं पुट करता हूँ इस फॉर्मूला पे, तो C1H2 माइनस 2, तो ये ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि H सिर्फ और सिर्फ कार्बन बचेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे मैं n इज़ इक्वल टू 2 लिया एंड इसमें CnH2n माइनस 2, ये n की जगह पे मैं 2 पुट कर रहा हूँ एंड 2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये हो जाएंगे C2H2, तो ये C2H2, तो ये 2 कार्बन होंगे एंड ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे एक दूसरे में एंड एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होंगे। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन ग्रुप। ओके, अल्काइन का ये फर्स्ट मेंबर। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 कार्बन इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए करेंगे इथ एंड YNE फॉर अल्काइन। ओके, एंड सेम इस टाइप से ही आप खुद से बना सकते हो कि अगर मैं n इज़ इक्वल टू 2 लेता हूँ, तो CnH2n प्लस 2, ये अल्केन के लिए है, तो C2H2 इंटू 2 एंड प्लस 2 C2H6। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे होगा वो करके दिखाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली 2 कार्बन लेते हैं एंड इसे हाइड्रोजन से फुलफ़िल करते हैं, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे चेक करना है कि सभी कार्बन के पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड हो चुके हैं, यस हो चुके हैं। इस कार्बन के लिए 1 2 3 एंड 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 एंड 4, तो हाँ ये सही है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए 2 कार्बन के लिए? इथ इन। ओके, अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड ग्रुप ऑफ अल्कीन, सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कीन ग्रुप, अल्कीन के लिए सेकेंड मेंबर कौन होगा? तो n इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि n इज़ इक्वल टू 2 तो फर्स्ट मेंबर है, तो n इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड मेंबर होंगे। तो इसके लिए कार्बन हमें लेने पड़ेंगे 3 एंड इसके बीच में कोई 2 कार्बन के बीच में एक ही डबल बॉन्ड लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन एंड इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें 1 2 3 हाइड्रोजन लगाने। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? इसका नोमेनक्लेचर है कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं? 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रोप। एंड अल्कीन का सब ये लास्ट में क्या लगाते हैं? ENE, तो प्रोपीन, ये हो गया प्रोपीन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ n इज़ इक्वल टू 3 फॉर अल्काइन के लिए। ओके, तो यहाँ पे कार्बन 3 लेने होंगे हमें, 1 2 3 कार्बन। अब किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ले लेना है एंड उसके बाद हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी फुलफ़िल करना है, ठीक है।
एंड यहाँ पे 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। इस कार्बन के लिए हमने कोई भी हाइड्रोजन नहीं लिया, जबकि इसके लिए हमने लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, एंड इस कार्बन के लिए भी 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमने इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच नहीं किया। ओके, तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा? ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज़ करते हैं, प्रोप एंड बाई NE फॉर अल्काइन। ओके, अब ऐसे ही खुद से कर सकते हैं कि N = 4 क्या होंगे, कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे और उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा फॉर अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ओके, ये सभी के नोमेनक्लेचर आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।